वेलकम बैक स्टूडेंट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अपनी सब्जेक्ट जियोग्राफी देख रहे हैं। मैंने जो इससे पिछले लेक्चर लिया था आप लोगों का वहीं पे चैप्टर फिनिश कर लिया था, चैप्टर फिनिश है। और उसके बाद नेक्स्ट में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके मैथ्स वर्क भी हैं। बट किसी बच्चे ने नहीं किया एक्सेप्ट वन स्टूडेंट। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखे होंगे कि कौन एक लड़का किया है, बाकी सारे लोगों ने नहीं किया। ऐसा क्यों पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी जाए। बट मैं जो फील किया, हो सकता है कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में नहीं आई होगी और आप लोगों ने नहीं किया। लेकिन ये भी तभी संभव है जब कि आपको बताना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आया, इसका एक्सरसाइज को समझाया जाए, बताया जाए। बट आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते आप लोग। अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास डिवाइसेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को आप जब शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल एक लड़के ने जिसने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर भेजा है अपनी सॉल्यूशन, तो मैं देखता हूँ कि जब उसके सॉल्यूशन का, तो लगभग उसने सारे सॉल्यूशन को ठीक किया है, सारे आंसर सही किए हैं। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है फर्स्ट का, उसमें उन्होंने गलत कर रखा है। और वो कर रखा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के पास जो हमारा लॉन्गिट्यूड हो रहा होगा उसको बताना था। और वो होता है स्टूडेंट 97 डिग्री 25 मिनट, और उसने कर रखा था 68, ठीक है, डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इसलिए उसको जिसने किया है वो भी करेक्ट कर लेंगे। और बात आती है सारे आंसर का, तो उसने लगभग सही आंसर किया। इसके लिए उस बच्चे को वेरी गुड, बहुत अच्छा कि उसने पूरा क्वेश्चन किया। दूसरी इसके एक्सरसाइज में जो मैथ स्किल है, ये आप जब एसएसटी पढ़ें या खास तौर से अगर ज्योग्राफी पढ़ें और फिर आपको मैथ स्किल ना आए, या मैथ स्किल के पोर्शन को आप छोड़ दें, तो फिर ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ज्योग्राफी पूरी तौर से मैथ पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैथ में स्टूडेंट करना क्या है कि अगर आप लोगों को अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें कि आप खुद से एक मैप बनाएं। ऐसा तो कोई आपके पास बुक जरूर होगा, या प्रीवियस क्लासेस में आपने जो मैथ वर्क किया होगा उसका मैप, फिलिट मैप तो आपके पास जरूर होगा। अगर ऐसा है तो उसके सारे डेटा को उस पर से मिटा दीजिए अगर आप पेंसिल से लिखे हैं, और फिर उसी मैप का यूज कर लीजिए दोबारा। या फिर अगर आपके पास ऐसा भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने बुक में जो मैप बनी हुई है उसी पे पेंसिल को ओवरलैप करेंगे, तो थोड़ा दबा करके, तो आपके नीचे के पेज पे उसके मार्क उभर आएंगे, ठीक है। और फिर उस पर आप पेंसिल चला करके और आप यूज कर सकते हैं। वो एक आउटलाइन मैप चाहिए आपको इंडिया का, ठीक है, जिसमें क्या हो, तो जिसमें आइलैंड्स वगैरह इंडिकेटेड हो। इसलिए आप ऐसा करेंगे तो आपका एक मैप तैयार हो जाएगा ब्लैंक पेज पे। और फिर उस मैप में जो जो चीजें बताई गई है, जैसे इसमें फर्स्ट जो मैप का वर्क है कि द आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो आपके पास मैप आउटलाइन तैयार है, इस टाइप से है। आप चाहें कोई अगर खूब अच्छे से मैप डिजाइन कर लेता है तो खूब अच्छे से बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो द बेस्ट है कि इस टाइप से इंडिया का मैप बन गया स्टूडेंट। अब इंडिया का मैप बन गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं, और इधर में भी कुछ इस टाइप से बने रहते हैं। इनका नाम
सिर्फ इस टाइप से आउटलाइन मैप तैयार हो गया। इसी आउटलाइन मैप में आपको क्या करना है, बस नेम बताना है। जो फर्स्ट में पूछा कि इंडियन अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं, तो अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ANA, अंडमान एंड निकोबार, ANN हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को इसमें आउटलाइन मैप में बताना है, ठीक है ना, कि कौन सी जगह क्या है। अगर आप ऐसा समझ पाते हैं बहुत अच्छे से तो फिर आप बहुत अच्छा है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर पा रहे। फिर स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट वर्क है या एक्टिविटी कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपके जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो है 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। इस 80 मार्क्स का तो रिटन एग्जाम होता है, और ये 20 मार्क्स जो होता है उसमें 10 और +5 ऐड रहता है। ये 10 तो टेस्ट होते हैं उसके दिए जाते हैं, ये 5 आपके नोटबुक्स वगैरह के दिए जाते हैं, और ये 5 आपका प्रोजेक्ट वर्क का दिया जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट वर्क बहुत नेसेसरी है। और यहाँ इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, आपके प्रोजेक्ट वर्क देख करके ही आपके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रोजेक्ट वर्क भी करने हैं। अगर अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, बट प्रोजेक्ट वर्क करना है और नेसेसरी रूप से करना है। अगर आपके प्रोजेक्ट नहीं है तो 5 मार्क्स आपका सीधा सीधा वहां से चला जाएगा, और ये बहुत नुकसान है आप लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए आप लोग सारी चीजें कोशिश करिए, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क पे अभी मैं फोर्स इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से मीट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में हम प्रोजेक्ट वर्क को ठीक से नहीं समझ सकते। बट जब भी ज़रूरत पड़ जाएगी इसी दरमियान अगर एग्ज़ाम की और उसमें प्रोजेक्ट वर्क नेसेसरी हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को इस बात का इन्फॉर्म करूँगा। आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क तैयार करके उसका इमेज सेंड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आज अपने एक्सरसाइज को समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लेंगे तो उसमें मैं अगले दिन सिविक्स को पढ़ाऊंगा, उसका एक फर्स्ट लेसन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक्स।